नमस्ते, स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आप जो ये न्यूज़पेपर देख रहे हैं, दी इकोनॉमिक टाइम्स का कवर है। ये कवर पब्लिश हुआ 26 अगस्त को, एक हफ्ते पहले का कवर है। द रूपी नेक्स्ट रेवोल्यूशन, द रूपीज नेक्स्ट रेवोल्यूशन, ये बात चल रहा है रूपी बैक्ड क्रिप्टो का स्टेबल कॉइन के बारे में। ये स्टेबल कॉइन कुड बी ए गेम चेंजर, ये बोल रहे रेवोल्यूशन करके ऊपर हेडिंग से बोला, यहाँ पर बोल रहे तो बोल रहे गेम चेंजर। मतलब ये रूपी बैक्ड क्रिप्टो स्टेबल कॉइन कब आएगा, वो एक बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम में चेंजेस लेके आ रहा है, इसके बारे में ये बात हो रहा है। ये जो हाईलाइट किया है, ये स्टेटमेंट जो दिया है, I am 100% sure that you are going to hear in 3 months that in India also somebody will launch INR stable coin. ये जो कह रहा है, ये कह रहा है संदीप नीलवाल। ये है को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पॉलीगन फाउंडेशन। अब ये जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये आदमी श्योर है कि 3 महीने में आपको खबर मिलेगा कि INR स्टेबल कॉइन लॉन्च होने वाला है करके। मतलब ये जिस कंपनी का लॉन्च हो रहा है इसके बारे में नहीं बता रहा है कि लेकिन ये बता INR स्टेबल कॉइन 3 महीने में आपको खबर मिल जाएगा कि स्टेबल कॉइन लॉन्च हो रहा है करके। ये जो बता रहे हैं संदीप, ये को फाउंडर है एंड सीईओ है पॉलीगन का। मतलब आप देख ले, जो जियो कॉइन है उसका जो प्रोजेक्ट लिया था वो भी पॉलीगन ने ही लिया था और इथेरियम नेटवर्क के ऊपर बना था जियो कॉइन। ठीक है, तो वो ऐसा आदमी नहीं है, ये पॉलीगन फाउंडेशन का आदमी है जो को फाउंडर है पॉलीगन का। ठीक है, ये एक न्यूज़ है। इसके बाद में दूसरा न्यूज़ को ध्यान देंगे, ये है द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। यहाँ पर 16 अगस्त का न्यूज़ है, रूपी बैक्ड स्टेबल कॉइन एंड आइडिया उस टाइम हैज कम। ये आइडिया उस टाइम हैज कम जो 2019 में ही शुरू हुआ था, ये आइडिया उसका टाइम नहीं आया था क्योंकि 2022 में 30% टैक्स लगा दिया था और 1% TDS भी लगा दिया था, तब ये प्रोग्राम ऐसे तब गया था। अब इसका समय आ चुका है, अब ये डिजिटल टोकन आ जाएगा करके बोल रहे हैं जो स्टेबल कॉइन, इसके बारे में आर्टिकल है। और दूसरा एक आर्टिकल है 18 अगस्त का आर्टिकल है, वो भी यही कह रहा है कि रूपी बैक्ड स्टेबल कॉइन एनहांसिंग सॉफ्ट पावर एंड ग्लोबल रीच। ये रूपी का सॉफ्ट पावर और ग्लोबल रीच के बारे में बात चल रहा है। यहाँ पर भी इसके बारे में बहुत बड़ा आर्टिकल है, ये भी आप गूगल करके देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और एक आर्टिकल है रूपी बैक्ड स्टेबल कॉइन कैन बाईपास द US डॉलर। ये जो अभी जो स्पॉट क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर पेयरिंग के लिए एक स्टेबल कॉइन का ज़रूरत रहता है, तो वो USD, इंडियंस जो भी यूज़ कर रहे हैं वो USD में यूज़ कर रहे हैं, USDT या USDC यूज़ कर रहे हैं या अलग स्टेबल कॉइन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन तब जब INR स्टेबल कॉइन आ जाएगा तब USD का स्टेबल कॉइन का ज़रूरत नहीं रहेगा, INR स्टेबल कॉइन ही काफ़ी है। तो और एक आर्टिकल आपको लेके जा रहा हूँ, ये आर्टिकल लिख दी है, ये आर्टिकल ETH ग्लोबल का आर्टिकल है और ETH का मतलब है इथेरियम ग्लोबल का आर्टिकल है। यहाँ पर INR ग्रिड स्टेबल फोकस टू बिल्ड इंडियन नेशनल रूपी बैक्ड स्टेबल कॉइन। ये भी स्टेबल कॉइन बना रहा है, इसका बैकिंग रहेगा इंडियन नेशनल रूपी। इसका मतलब है ये CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का बैकिंग रहेगा। मतलब जो भी स्टेबल कॉइन INRC, जो स्टेबल कॉइन का नाम है INRC, ये किसी को चाहिए तो इशू करने में ये लोग
कलेक्ट करेंगे उनसे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कलेक्ट करके उसके बदले में ये देंगे। मीन्स हर एक INRC के बदले में इनके पास भी रिजर्व में रहेगा CBDC। ये बात चल रहा है। ये आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा इनका वेबसाइट पे, या आप गूगल कर तो मिल जाएगा। ये भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद में और एक आर्टिकल है, ये है ट्रू INR का। जो ट्रू INR का प्रोजेक्ट है उसका है, इसका कॉइन का नाम है TINR टोकन। ये भी स्टेबल कॉइन है। इसका वेबसाइट का में से ये निकाला हुआ आर्टिकल है, ये आप देख सकते हैं। ट्रू INR इज ए फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड, इसके बारे में बात चल रहा है। और ERC20 टोकन है, ये इथेरियम के ऊपर बना हुआ टोकन है। ये जो भी 1 TNR फॉर इंडियन रुपीज 1 जो भी बता रहे हैं, ये जो भी टोकन इश्यू करेंगे इसका बदले में इंडियन रुपीस रखेंगे, और इक्वलेंट करके भी है। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है। तो इसके बारे में व्हाइट पेपर भी मिल चुका है इसका। हाँ, ये देख लीजिए, इसका ट्रू INR का इनका वेबसाइट से ही लिया हुआ ये PDF फाइल है, ये देख लीजिए। इसमें आप आगे जाते जाते इनको आप 26 शीट है इसमें, आप पूरा तो यहाँ पर नहीं पढ़ सकता हूँ, आप एक एक ही चीज़ पढ़ते जाइए, आपको जिसको भी इंटरेस्ट है। और ट्रू INR वेबसाइट में गए तो आपको मिल जाएगा ये। इसमें से आपको जो ज़रूरी है वो दिखा, इसमें देख लिए। इसमें ब्लॉकचेन में ये नेटवर्किंग कैसा वर्क होगा, और CBDC कैसा बनेगा स्टेबल कॉइन के बदले में, और प्रोजेक्ट ट्रू INR, ये आपको ज़रूरी है देखने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एंट्री पॉइंट ऑफ पीपल इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो पावर्ड बाय ब्लॉकचेन। जो भी ब्लॉकचेन में जाएंगे, जो भी दूसरा कोई क्रिप्टो खरीदना है, उनको ज़रूरत पड़ेगा एक INR स्टेबल कॉइन का। तब आप अपने पास जो भी इंडियन रुपीस है वो वहाँ पर डिपॉजिट करके आप ये स्टेबल कॉइन ले सकते हैं, और आप ट्रेड कर सकते हैं जिसी या आप परचेज कर सकते हैं क्रिप्टो कॉइन्स, क्रिप्टो करेंसी। इसके बाद में ये यहाँ पर लिखा है क्री फ्यूचर्स 100% बैक्ड बाय INR वैल्यू और इट्स इक्वलेंट। जो INR वैल्यू होता है इंडियन रुपीस रख के देते हैं, या इसका बदले में बैकअप में इन्होंने जितना भी उनके पास इकट्ठा हो जाएगा इंडियन रुपी, उसमें कोई एक परसेंट 50% या 75% का ये लोग लिक्विड जो रखना है कंडीशन रहेगा, वो कंडीशन छोड़ के बाकी का गवर्नमेंट का बॉन्ड लेके रख देते हैं। जब गवर्नमेंट का बॉन्ड इनके पास रहेगा तो इनको मिलेगा इंटरेस्ट, बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट अर्न होगा, वो अर्निंग जो भी होता ये इनका प्रॉफिट कहला जाएगा। इसके बाद कोलेटरलाइज्ड बाय फ्लेट फंड्स, जो भी इंडियन रुपीस एंड इंडिपेंडेंट, ये जो भी अमाउंट रखेंगे ये एक अलग बैंक में जो ऑडिटेबल होगा, और जो भी कलेक्ट किया अमाउंट सेपरेटली रख के ये ऑडिटेबल रहेगा करके इन्होंने बता दिया। और लिमिटेड सप्लाई टू इंश्योर स्पेसिफिक प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी रखना है तो क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी नहीं इशू करेंगे, एग्जैक्ट जितना चाहिए इतना ही क्वांटिटी रखेंगे करके लिमिट रखेंगे। और 1:1 रेशियो में ही रहेगा, जो ₹1 इनके पास कलेक्ट होगा उसी के लिए इन्होंने इशू कर लेंगे, और जितना भी इशू किया उसका बदले में इनका बैंक में या बैकअप में उतना ही बैकअप विथ इतना ही अमाउंट इनके पास रहेगा इंडियन रुपीस और उसका इक्वलेंट, यही बोल रहे। और ERC20 कॉम्पिटेंट, इसका मतलब ये ERC20 इथेरियम नेटवर्क का बात कर रहा है, और जो भी इथेरियम एनेबल्ड वैलेट है यहाँ पर ये स्टोर कर सकते हैं, सिक्योरली स्टोर कर सकते हैं। मतलब हमारा जो जियो कॉइन का वैलेट है
वो भी जियो भी इथेरियम है, तो इथेरियम इनेबल्ड ही रहेगा वो। तो जियो कॉइन का वैलेट में ही आगे फ्यूचर आ सकता है कि आप अपना जियो कॉइन दे के स्टेबल कॉइन खरीद सकते हैं। और स्टेबल कॉइन जब मिलेगा आप, वो मैं लास्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा कि कैसा ट्रांजैक्शन रहेगा। ये आखिर का ओके जो भी है ये सब देख लीजिए। ये इनका जो भी देखते हैं कि इनका पूरा डिटेल दे चुके हैं। ये पेरिटी दोबारा लिखा है ब्लॉकचेन के बारे में और करेंसी के बारे में, ये पूरा लिखा है उनका रोड मैप क्या है, हर चीज़ इसके ऊपर है। ये सब आप देख सकते हैं खुद। इसके बाद में आखिर में गए तो अब आपको दो चीज के बारे में आपको पता चल चुका है। अभी आपके पास समय कम है जियो कॉइन अर्न करने के लिए। एक बार ये लॉन्च होगा या इसका हाइप चलेगा, बहुत लोग इसके बारे में जान जाएंगे और ये अर्न करने के लिए लग जाएंगे, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तब आपको कॉइन आजकल 400 का लिमिट से अर्न हो रहा है, मतलब मैक्सिमम 400 अर्न कर सकते हैं। फिर भी 200 300 400 तक जो भी अर्न कर रहे हैं वो लिमिट कट के बहुत आधे से कम हो जाएगा। ये तो आपको इस सितंबर महीना या मुश्किल से अक्टूबर महीना 2 महीने का वक्त मिलेगा। उसमें कितना कमा सकते हैं उतना कमा लीजिए। बाद में यही फेस पर आपको कमाने के लिए नहीं मिलेगा। जब तक मार्च महीना तक अनलिमिटेड था, बाद में एक कैप लगा दिया, वो कैप कम होने का समय आ चुका है, बहुत नज़दीक है। इसीलिए आपको जितना कोशिश करना है कोशिश करके आप अभी कमा लीजिए जियो कॉइन। और जियो कॉइन जब आपके पास रहेगा वो कैसा रिडीम होगा। एक है रिडीम्शन, आप रिलायंस स्टोर्स या कहीं पे रिडीम्शन डायरेक्ट परचेज में इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो वो कैसा सिस्टम रहेगा वो देखना पड़ेगा। वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर करना है क्या है वो देखना है। और दूसरा सिस्टम है जब ट्रेड होगा, एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होगा, तो आपको जब आप क्रिप्टो जियो कॉइन भेजेंगे आपको उसके बदले में स्टेबल कॉइन, रुपी बैक्ड स्टेबल कॉइन मिलेगा। जो एक्सचेंज जिस स्टेबल कॉइन को प्रमोट करता है उसी स्टेबल कॉइन आपको मिल जाएगा। वो स्टेबल कॉइन आपको लेना है और वो स्टेबल कॉइन सरेंडर करने से आपको ट्रेडिंग अकाउंट से जो ट्रेड होता है, जो वैलेट से आपको अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इंडियन रुपीस मिल जाएगा। ऐसे ही जिसको चाहिए जियो कॉइन खरीदना या कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदना है, वो इंडियन रुपीस दे के स्टेबल कॉइन खरीदता है। और वो स्टेबल कॉइन से जो वैलेट में स्टेबल कॉइन रखेगा और उनको जो चाहिए वो ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, या क्रिप्टो करेंसी परचेस करके उनके पास रख सकता है। इसीलिए आज का विषय आपने देखा है, आपको 3 महीने के अंदर स्टेबल कॉइन का लॉन्च होगा, उसी टाइम उसका साथ साथ ही जियो कॉइन भी लॉन्च होगा। तो अभी आपका समय आ चुका है, नजदीक आ चुका है। जितना जियो कॉइन अर्न करना है अभी अर्न कर दीजिए, ठीक है। और आखिर का और एक बताना था, जो जियो मैसेज का जो प्राइवेट वीडियो एक बनाया था, तो उसका एक्सेस 10 लोगों को दिया था। उसमें से 8 लोगों ने तो मेल आईडी देके वो वीडियो देख लिया है, और 2 लोग उन्होंने ईमेल आईडी देने के लिए तड़प रहे हैं। शायद उनको मैसेज में ईमेल आईडी पोस्ट नहीं हो रहा है। वहां पर आपको, यदि मेरा ईमेल आईडी में आप ईमेल कर दीजिए ना, तो आपको ये करना है कि वहां पर अट का जगह पे एटी अट लिखना है और डॉट का जगह पे डीओटी डॉट लिखना है। तब आपको ईमेल वहां पर पोस्ट होगा, वो देख के मैं सही करके मैं आपको मेल कर दूंगा या इसमें, ठीक है। आखिरकार देखने के लिए धन्यवाद।